मित्रों को नमस्कार। आप अच्छे होंगे इसी आशा के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। अपना जो कहानी का सेशन चल रहा है उसमें, और आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक छोटा सा राज्य होता है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 हज़ार के आसपास की जनसंख्या है। और उस जनसंख्या पर एक राजा जो है वो शासन कर रहा है। अब जनसंख्या भले ही कम हो ज़्यादा हो, लेकिन शासन तो होगा ही, राजा तो होगा ही, इसीलिए राजा होता है। और राजा के साथ साथ कुछ दरबारी और मंत्रीगण भी होते हैं। और इस प्रकार से जो है, अब छोटा राज्य है तो ज़्यादातर आर्थिक सोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है भाई, उनकी जो है आमदनी के साधन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा खर्चा करने की स्थिति में भी नहीं है। और सारे लोग जो है बहुत ही व्यवस्थित है, मिलजुल कर रहने वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले के समान अब राजा के हिसाब से सारा सिस्टम तो बनेगा भाई, मंत्री भी रहेंगे, सेना भी रहेगी, कोर्ट भी रहेगा, जहाँ अगर कोई मुकदमा आए तो उसकी सुनवाई भी हो, तो ये सारे सिस्टम थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा है, ना कोई किसी की, कोई अपराध तो कुछ है ही नहीं, तो ये फालतू में कोर्ट और इन झंझट से क्या मतलब। तो धीरे धीरे इन पर खर्च क्यों करें। राजा ने उनको धीरे धीरे करके सारे कोर्ट वगैरह बंद कर दिए कि भाई जब इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है तो इन पर फिजूल खर्च करने का क्या महत्व है। इसी प्रकार से राजा के जो पड़ोसी देश थे उनके साथ भी जो है बहुत ही अच्छे संपर्क थे, सबसे जो है वो सौहार्दपूर्ण संबंध थे, सबसे दोस्ती थी। तो राजा को लगा कि भाई अब सेना की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध तो कोई होना नहीं, अपने किसी से कोई युद्ध करना है नहीं, तो सेना की भी जरूरत है नहीं। तो उसने ज्यादातर सेना को भी फ्री कर दिया, 100 से 150 सैनिक जो आवश्यक सेवाओं के लिए चाहिए थे उतने ही रखे। और उनके पास भी हथियारों की कोई, कि भाई अपने को बंदूक तलवार से क्या करना है, एक लाठी खूब है, तो उनको लाठी पकड़ा दी, बंदूक हथियार वगैरह सारी चीजें बंद हो गई। और सब कुछ बड़ा सामान्य से आराम से चल रहा था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा हो तो कभी न कभी तो गड़बड़ होने की संभावना रहती ही रहती है। तो उसी प्रकार से एक दिन उस राज्य में जो है एक आदमी चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसा, और उस चोरी के प्रतिरोध में जो है दोनों के बीच में झड़प हुई। जो चोर था उसके द्वारा जो है सामने व्यक्ति जो प्रतिरोध कर रहा था उसकी हत्या हो गई, वो मर गया। अब जैसे ही जो है चोर ने उसकी हत्या कर दी तो ये मामला भी जो है राजा के पास पहुंचा, और राजा को कहा कि भाई इस तरीके से जो है इसने एक इंसान की हत्या कर दी है। अब ऐसा आज तक पहले कभी हुआ नहीं था। तो राजा ने भी जो है मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई इसको किस तरीके से क्या सजा दी जाए। मंत्रियों को भी इस बारे में ज्यादा अनुभव था नहीं, किसी से कुछ सूझा नहीं, आखिर इस परेशानी से निजात कैसे पाएं। फिर किसी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि भी अपने पड़ोसी राजा जो है वहां पर सारी चीजें हैं, अदालत भी है और जज भी है, क्यों ना हम इसको जो है वहां भेज दें, और वो जो दंड तय करेंगे उसी के अनुसार अपन इसकी अनुपालना कर लेंगे। राजा को भी सुझाव ठीक लगा, क्योंकि उसके पास तो कोई उपाय था नहीं। तो उन्होंने जो है उसको भेज दिया पड़ोसी राज्य में। तो वहां की अदालत ने जब उसका पूरा केस सुना, मुकदमा सुना, तो उसको अपराधी मानते हुए कि भाई इसने एक इंसान की हत्या की है, तो इसके बदले में जो है इसका भी सर कलम कर दिया जाए, ये निर्णय सुना दिया। अब यहाँ नई दिक्कत पैदा हो गई। राजा ने जो है कहा कि भाई इसका सर कलम कर दो, तो सैनिकों ने कहा ना तो हमारे पास तलवार है ना बंदूक है, नहीं हमने आज तक ऐसा कोई काम किया है जिसका कि हमें अनुभव हो, तो हमें तो ये जो है इसका कोई अनुभव है ही नहीं, अनुभव भी नहीं है, और हम ये नहीं कर सकते, और यहाँ कोई जल्लाद वगैरह भी था नहीं। अब राजा की समस्या और बढ़ गई, करें तो करें क्या। फिर से बैठक बुलाई मंत्रियों की, और फिर से जो है मंत्रणा की गई। तो आखिर में नतीजा ये निकला कि क्यों न इसकी सजा को जो है हत्या से या सर कलम करने से जो है बदल कर उम्र कैद में कर दी जाए, तो अपने को इसको मारना भी नहीं पड़ेगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे जो है सहमति बन गई। अब उम्र कैद के रूप में रखें कहाँ, जेल भी थी नहीं,
तो वहां जो है एक कोठरी का निर्माण किया गया और उसके बाहर जो है एक पहरेदार को नियुक्त कर दिया गया और उसको जो है उस कोठरी में डाल दिया गया। चोर को रोज पहरेदार उसकी पहरेदारी करता। खाने के समय जो है जो राज्य का जो था रसोईया वो उसके लिए भी भोजन बनाता और वो पहरेदार उसको भोजन की व्यवस्था करता और इस तरीके से सारी चीजें चलने लगी। अब धीरे धीरे राजा को ये भी बोझ लगने लगा कि यार क्यों तो इस पहरेदार को इसके चक्कर में रखें और क्यों इसको ये सारी चीजें करें। तो उन्होंने एक दिन ये निर्णय लिया कि भाई पहरेदार को हटा दो। पहरेदार को हटा दिया, लॉक वगैरह खोल दिया कोठरी का। अब दूसरे दिन चोर जब खुला देखा बाहर कोई पहरेदार ही नहीं है। भोजन का इंतजार किया, खाने के टाइम तक भोजन भी नहीं आया। तो उसने कहा क्या हो रहा है। बाहर निकल के देखा, खुद चला गया राजा के रसोई के पास और का भोजन मांगने लगा। कुछ दिनों तक यही चलता रहा कि भाई खुद जाता, भोजन करके आ जाता और वापस आके सो जाता चैन की नींद। अब राजा को ये खाना खिलाना भी बड़ा विचित्र लगने लगा। क्यों ढो रहे हैं इस बोझ को, ये काम का तो कुछ है नहीं। एक दिन उसको बुलाया और कहा तू जा, फ्री है, जहाँ जाना चाहे जा सकता है। अब उसने कहा मैं जाऊं कहाँ, सब लोग मुझे हत्यारा मानते हैं और इस कलंक के साथ मैं जी नहीं सकता। लोगों की नजरों में तो मैं कभी अच्छा बन नहीं सकता। तो आप जो है मुझे उम्र कैद ही रखें और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था होती रहे। राजा को ये भी जो है बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा भाई इसका भोजन भी बंद कर दो, अपने आप ये भूखा रहेगा तो कहीं न कहीं चला जाएगा। अब जो चोर था वो उसको भोजन नहीं दिया गया। 3-4 दिन तक वो भूखा रहा, लेकिन वहीं भूख हड़ताल पे बैठ गया भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। अब आसपास के जो लोग थे उनको भी ये राजा का फैसला उचित नहीं लगा कि भाई इस तरीके से जो है किसी आदमी को भूखा रखने का क्या उचित है। फिर से मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बार जो है सबसे विचार विमर्श किया गया कि भाई क्या किया जाए। जनता के पक्ष को भी जानने की कोशिश की गई। तो वहां जो है एक निर्णय आया या एक सुझाव आया कि भाई इस राज्य से बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं वहां रास्तों में जो भी राहगीर आ रहे हैं उनके आने जाने के लिए दिक्कतें हो रही है। पेड़ पौधों की संख्या भी कम है, विश्राम गृह भी नहीं है। तो क्यों ना इसको जो है उस काम में लगा दिया जाए कि ये पेड़ पौधे लगाता रहे, उनकी देखभाल करता रहे, पानी देता रहे। तो इसका भी काम जो है निकलता रहेगा और इसको भोजन देने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये अच्छा काम करेगा तो धीरे धीरे लोगों की नजरों में भी जो है ये इंसान अच्छा बन जाएगा और इसका लोग वापस इज्जत करने लगेंगे। इसको हत्यारे का जो कलंक है वो भी मिटा देंगे, क्योंकि इसने जो हत्या की है वो गैर इरादतन हत्या में आता है। इसने जानबूझकर उसको नहीं मारा, ये तो सिर्फ चोरी करना चाह रहा था और उसने प्रतिरोध किया। उस झड़प में इसके द्वारा जो है ये कृत्य घटित हो गया। तो सबकी सहमति हो गई और उसको जो है वो काम सौंप दिया गया और वो भी अपनी आजीविका का गुजारा जो है इस तरीके से करने लगा और पेड़ पौधों को जो है लगाने का काम करने लगा। और उसको जो है सारे जो रास्ते थे आने जाने के उन रास्तों पर जो है अच्छी संख्या में पेड़ पौधे लग गए और हरा भरा दिखने लगा।